पूरा गांव चुपचाप सोया हुआ है। हल्की बर्फीली हवा अपने साथ सिहरन लेकर आई है। दूर मंदिर की घंटी अचानक अपने आप बज उठती है और कुत्तों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। पीपल के नीचे रखी टूटी मूर्तियां और सूखी टहनियां रहस्यमय माहौल बना रही हैं। आसमान में बड़ी पूर्णिमा की चांदनी सब कुछ दूधिया कर रही है, पर फिर भी अंधेरे का डर हर कोने में समाया है। कुछ गांव वाले जाग रहे हैं, दरवाजों के भीतर से ताक झांक कर रहे हैं। अचानक कच्ची सड़क पर किसी के भारी कदमों की आवाज आती है, मानो कोई अदृश्य प्राणी घूम रहा हो। हवा में अजीब सी गंध फैल जाती है और टीन की छतों पर किसी के चलने की सरसराहट सुनाई देती है। बच्चे अपनी माँ की बाहों में दुबक जाते हैं और सभी की सांसें थम सी जाती हैं। दादी गांव वालों को आवाज देती हैं, पूर्णिमा की रात सब दरवाजे बंद रखना, आज बुरी आत्माएं जागती हैं। किसी भी अनजान आहट पर बाहर मत जाना, वरना वे तुम्हें ले जाएंगी। उनकी आंखों में डर और अनुभव की चमक है और आवाज में ऐसी गंभीरता कि सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गांव के लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, पर एक किशोर लड़का चुपचाप बाहर झांकने लगता है। वो किशोर कुएं के पास जाता है, जहां कोहरा और भी घना हो गया है। अचानक कुएं के पास एक लंबा काला साया उभर आता है। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही हैं। किशोर की आवाज गले में ही अटक जाती है। उसके पैर डर से जड़ हो जाते हैं। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है और दूर मंदिर की घंटी फिर तेजी से बज उठती है। गांव में हर तरफ से डरावनी चीखें सुनाई देती हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति सबको डरा रही हो। बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, खिड़कियां जोर से भड़भड़ाती हैं। हवा में कानों में गूंजती रहस्यमय फुसफुसाहटें गांव वालों की हिम्मत तोड़ देती हैं। अचानक बिजली कड़कती है और चांद पर बादल छा जाते हैं। एक लंबी डरावनी रात के बाद सूरज की पहली किरणें गांव के ऊपर पड़ती हैं। लोग सहमे हुए बाहर निकलते हैं। हर कोई अपने अपने प्रियजनों को खोजता है। कुएं के पास मिट्टी में अजीब गोल घसीटने के निशान और राख की हल्की गंध बाकी है। दादी सबको इकट्ठा करती हैं और कहती हैं, पूर्णिमा की रात का प्रकोप हर साल बढ़ता जा रहा है। इस रहस्य का जवाब हमें मिलकर खोजना होगा।